जी सर, आपके पास सवाल में ये दे रखा है कि एक आपके पास बेसिकली वर्टिकल तो प्लेन है, जिसमें कि एक रॉड आपका रखा हुआ है वर्टिकल के साथ 37 डिग्री के एंगल पर, और उसको हम लोगों ने किया है रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। तो जब वो वर्टिकल हो जाएगा तो तब आपको बेसिकली सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करना है, राइट सर? इज इट ट्रू? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक आपके पास एक रॉड है जो कि वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, और वर्टिकल के साथ वो रखा हुआ है 37 डिग्री के एंगल पर, और उसको हम लोगों ने किया है रिलीज किया है फ्रॉम दी रेस्ट से, राइट? मतलब भाई हमारे पास बेसिकली एक वर्टिकल प्लेन है, राइट, और एक रॉड है जो कि वर्टिकल के साथ 37 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, और उसको हम लोगों ने किया है रिलीज किया है फ्रॉम दी रेस्ट से, राइट? और फाइनल स्टेट में वो रॉड बेसिकली वर्टिकल हो गया है। ये हमारा फाइनल स्टेट है और ये हमारा इनिशियल स्टेट है, और ये हमने यहाँ पर बेसिकली तो रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट से। एक रॉड है, मास m और लेंथ l और यूनिफॉर्म रॉड है। तो जब 37 डिग्री के एंगल पर है बेसिकली, तो तब का सिचुएशन अगर आप एनालाइज कीजिएगा, जब वो वर्टिकल के साथ 37 डिग्री के एंगल पर है, तो तब का सिचुएशन अगर आप एनालाइज तो करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मतलब कि mg/L/2 इंटू साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू आई है आपके पास mn²/3 इंटू अल्फा। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मतलब कि mg/L/2 इंटू साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू मतलब कि आ जाएगा 9g/10l। यहाँ से आपके पास अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 9g/10l, और ओमेगा इज इक्वल टू तो जीरो है, क्योंकि जब रिलीज टू फ्रॉम द रेस्ट, मतलब भाई यहाँ पर तो लिख दिया है ना कि रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, तो ओमेगा बराबर जीरो है। अब अगर आप देखिएगा तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट है आपके पास ओमेगा² इंटू L/T बराबर जीरो, क्योंकि ओमेगा बराबर जीरो है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट है आपके पास मतलब कि ओमेगा² इंटू L/2, और वो बराबर जीरो है क्योंकि ओमेगा बराबर जीरो है। और सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है आपके पास बेसिकली अल्फा इंटू L/2, और वो बराबर है 9g/20 के। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका है बराबर बेसिकली किसके बराबर है? अल्फा इंटू बेसिकली बराबर है L/2 के, अल्फा इंटू L/2 के, और वो बराबर है बेसिकली 9g/20 के। तो एफ आर अगर आप रॉड के अलोंग अगर आप बेसिकली ध्यान देंगे ना, तो सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल जो कंपोनेंट है वो है बेसिकली ओमेगा² L/2, और वो बराबर है बेसिकली जीरो के। अगर आप रॉड के अलोंग ध्यान देंगे तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट बेसिकली आपका जीरो है। अगर आप रॉड के अलोंग ध्यान देंगे तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट जीरो है। अगर आप रॉड के अलोंग ध्यान देंगे सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट जीरो है। मतलब कि आपका जो एफ आर है वो बराबर आएगा mg का ये वाला कंपोनेंट जो कि आपका रॉड के अलोंग है, मतलब कि cos 37 डिग्री का, मतलब कि आपका बराबर है, मतलब कि आपका बराबर है mg का cos 37 डिग्री बराबर है आपके पास 4mg/5 के। क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मतलब क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आपका जीरो है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आपका जीरो है। मतलब कि अगर आप बेसिकली रॉड को अलोंग दी रॉड अगर आप ध्यान देंगे तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आपका जीरो है। मतलब कि आपका जो एफ आर है वो बराबर है mg का ये वाला कंपोनेंट बेसिकली अलोंग दी रॉड वाला क्या है? mg का cos 37 डिग्री, मतलब कि 4mg/5 के। और अब आप ये ध्यान दे रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बेसिकली तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है आपके पास अल्फा L/2 जो कि बराबर है आपका 9g/20 के। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बेसिकली तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है आपके पास अल्फा इंटू L/2, और वो बराबर है आपके पास 9g/20 के। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आपके पास बेसिकली तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है आपके पास अल्फा इंटू L/2, और वो बराबर है आपके पास 9g/20 के। तो रॉड के परपेंडिकुलर आप ध्यान देंगे तो Ft और प्लस है आपके पास mg का साइन 37 डिग्री, और बराबर आ जाएगा आपके पास 9mg/20 के, राइट सर? इज इट ट्रू? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल जो कंपोनेंट है वो बराबर है आपके पास बेसिकली अल्फा L/2 बराबर 9g/20 के। तो Ft और प्लस mg का साइन 37 डिग्री वाला कंपोनेंट, और बराबर है आपके पास 9mg/20 के। तो Ft बराबर आ जाएगा आपके पास -3mg/20। Ft बराबर आ गया है -3mg/20। ये हम लोगों ने एनालाइज कर लिया है बेसिकली थीटा बराबर 37 डिग्री पर। अब जब हम लोगों ने मतलब भाई बेसिकली वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल पर है, और फिर हम लोगों ने मतलब बेसिकली किया है तो रिलीज किया था बेसिकली फ्रॉम द रेस्ट से। फाइनल स्टेट में जब वो एकदम वर्टिकल आ जाएगा रॉड, राइट, तब अगर आप देखिएगा ना तो पहले आपका सेंटर ऑफ मास का हाइट था बेसिकली L/2 का cos 37 डिग्री, मतलब कि था आपके पास 12/5 का, और अब आपका सेंटर ऑफ मास का हाइट है आपके पास L/2 है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका बेसिकली L/10 नीचे आया है।
क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास L/10 नीचे आया है, तो वर्क डन बाय दी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास mg इंटू L/10 बराबर आता है आपके पास चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि हाफ इंटू आई है आपके पास mn²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा आ जाता है अंडर रूट ऑफ दी आ जाता है आपके पास 3g/5l। ओमेगा बराबर आपके पास आ जाता है अंडर रूट ऑफ दी 3g/5l। अगेन तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स mg इंटू L/10 बराबर है आपके पास हाफ इंटू आई है आपके पास mn²/3 इंटू है आपके पास ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा बराबर आ गया है अंडर रूट ऑफ दी आ गया है आपके पास 3g/5l। ओमेगा बराबर आपके पास आ गया है अंडर रूट ऑफ दी 3g/5l। और हम जानते हैं कि टॉर्क बराबर होता है आपके पास आई अल्फा, और टॉर्क आप देखिएगा तो हिंज फोर्स का टॉर्क तो हिंज के अबाउट जीरो होगा ही होगा, और mg का भी टॉर्क बेसिकली हिंज के अबाउट जीरो होगा, क्योंकि mg फोर्स आपका बेसिकली हिंज से पास हो रहा है। अगेन अगर आप टॉर्क की बात करेंगे तो हिंज फोर्स का तो टॉर्क हिंज के अबाउट जीरो होगा ही होगा, और mg का भी टॉर्क आप देखिएगा तो हिंज के अबाउट जीरो होगा, क्योंकि mg जो फोर्स है वो आपका बेसिकली हिंज से पास कर रहा है। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा और टॉर्क बराबर जीरो है तो अल्फा बराबर जीरो है। टॉर्क बराबर आई अल्फा और टॉर्क बराबर जीरो है तो अल्फा बराबर जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है आपके पास अल्फा L/2 तो वो भी आपका जीरो है। सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है आपके पास अल्फा L/2 तो वो भी आपके पास जीरो है। सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का आपके पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है अल्फा L/2 तो वो भी आपका जीरो है, राइट। अब अगर आप ध्यान देंगे सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट तो वो आता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 और वो बराबर है आपके पास 3g/10 के, राइट। सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 और वो बराबर है आपके पास 3g/10 के। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट होता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 और वो बराबर है आपके पास बेसिकली 3g/10 के, राइट। तो आप जब y डायरेक्शन में जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो Fy माइनस mg बराबर आ जाएगा मतलब कि आपके पास बेसिकली 3mg/10। तो Fy बराबर आपके पास आ जाएगा 13mg/10। ये हमने एनालाइज कर लिया है बेसिकली, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर, ठीक है सर, इजी। इसे अब आप बहुत अच्छे से छाप लीजिए और एंजॉय कीजिए। चलिए।